सर इस फंक्शन की हम रेंज देख रहे थे यहाँ पे। तो रेंज की बात करें तो 1 - x² और ये सेम फंक्शन आ रहे हैं। तो सेम फंक्शन आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास उनकी रेंज भी सेम ही आएगी, ठीक है। फिर भी अगर हम रेंज निकालना चाहें तो हम रेंज निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। रेंज ऐसे निकालेंगे, देखो 1 - x², जब हमारे पास से एक्स हमारे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, -1 to 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। एक्स हमारे पास देखो इससे निकालेंगे, अगर आपको इस फंक्शन की रेंज निकालनी है बेटा, तो ये देखो हमारे पास एक्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ओपन है, -1 to 0 के बीच में, ये हमने देखा। एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0, -1 to 0 के बीच, मीन्स -1 to 1 कर रहा है। तो स्क्वायरिंग करोगे बेटा इसकी, तो x² मेरे पास कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर जाएगा, तो नेगेटिव टर्म का स्क्वायर भी हमारे पास करोगे तो वो हमारे पास क्या दे देगा, पॉजिटिव आ जाएगी, मीन्स -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू बेटा इसकी -1 और 1 के बीच में मिनिमम हमारे पास देखो 0 आता है। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो मिनिमम तो हमारे पास 0 हो जाएगा, नेगेटिव -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग करोगे तो हमारे पास 0 to 1 के बीच में बिलोंग कर जाएगा x² की वैल्यू, ठीक है। अब आपको लेकिन 1 - x² की वैल्यू चेक करनी थी, 1 - x² कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। इसी तरह तो रेंज निकालते हैं, x² हमारे पास 0 to 1 के बीच में होगा, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 - x² निकालना है, दोनों में 1 - x², 1 - x² आ रहा है। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये -1 इधर आ जाएगा, लेस इक्वल देन ये -x² हो गया, लेस इक्वलिटी नहीं थी यहाँ, जीरो पे ही इक्वलिटी है यहाँ पे, कि जीरो इंक्लूड हो रहा है बीच में, ठीक है। तो लेस इक्वल देन हमारे पास ये है कि जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अब बेटा आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे 1 - x, तो 1 ऐड कर दो पूरी इक्वेशन में। तो 1 ऐड किया तो ये 0 बन गया, ये हो गया 1 - x² हो गया, लेस इक्वल देन 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। अब जब इस फंक्शन का मैं लोगरिथम लेता हूँ, तो ln 0, इस फंक्शन का आप लोगरिथम लो, तो ln 0 बेटा मेरे पास कितना होता है, -∞ को अपोज करते हैं, तो ln ऑफ, ये देखो 1 - x², और ये ln 1 मेरे पास क्या होता है, 0 बनता है, ठीक है। तो इस फंक्शन की रेंज में दोनों दोनों फंक्शन सेम बन रहे हैं, ln ऑफ 1 - x², ln ऑफ 1 - x², डोमेन दोनों का सेम था ही, -1 to 1 के बीच में हम देख रहे हैं, तो ln ऑफ 1 - x² हमारे पास -∞ to 0 के बीच में बिलोंग करेगा। मिस रेंज बेटा इस फंक्शन की कितने आ रही है, मिस यहाँ पे रेंज ऑफ एफ लिख सकता हूँ मैं, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू -∞ to 0 इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रेंज रेंज ऑफ जी मेरे पास क्या आ रही है, रेंज ऑफ जी इक्वल्स टू -∞ to 0 मेरे पास आ रही है, राइट ना। मीन्स इन दोनों फंक्शन की मेरे पास रेंज भी इक्वल आ रही है। जब दोनों फंक्शन की रेंज इक्वल आ रही है तो यहाँ पे हम, हाँ डायरेक्ट बेटा कुछ बोल रहे हो। सर इसमें तो जो हमने ln 1 - x की रेंज निकाली और ln 1 - x की रेंज निकाली और उसका इंटरसेक्शन किया तो आंसर नहीं आया। कौन से वाले फंक्शन के लिए, पहले वाला जो पहले क्वेश्चन किया था। ln 1 + x और हाँ वो नहीं, ये नहीं वही फंक्शन, हाँ लेकिन उसमें 1 + x और ln 1 - x उन दोनों की रेंज निकाली और उनका इंटरसेक्शन करें तो आंसर नहीं नहीं आया। नहीं नहीं बेटा, बेटा रेंज में मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन बताया है क्या जिसमें दो फंक्शन की अलग अलग रेंज निकालो और फिर दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लो, ऐसा मैंने कभी बताया है क्या मैंने। बेटा मैंने कभी नहीं बोला रेंज के लिए, डोमेन के लिए हमेशा बोलता हूँ बेटा, डोमेन में आपको दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन लेना, बट रेंज में बेटा ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है बेटा। रेंज में बेटा ऐसा कभी नहीं होता कि आप इस फंक्शन की रेंज अलग निकालो, इस फंक्शन की रेंज अलग निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, नहीं बेटा ऐसा कभी मत कर देना, ओके बेटा। हमें यहाँ पे इस फंक्शन को थोड़ा यस सर। सिंप्लीफाई करके, मैंने रेंज की डेफिनेशन ये होती है बेटा, वैल्यू ऑफ द वाई कोरोस्पोंडिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स, पहले हमने एक्स की वैल्यू निकाली, उसके कोरोस्पोंडिंग वाई की वैल्यू निकालनी है, मीन्स -1 to 1 के बीच में हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा देखो फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा है, तो 1 + x 1 - x, तो इसको हम क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये दोनों फंक्शन सेम ही बन रहे हैं, तो बस -1 to 1 के बीच में ये फंक्शन क्या वैल्यू देंगे, ये फंक्शन भी हमारे पास 1 - x² बन रहा है, ये फंक्शन भी 1 - x² दे रहा है,
तो ये फंक्शन का आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, इस फंक्शन का आउटपुट आ जाएगा। ये हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी, दोनों फंक्शन की रेंज हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये कभी मत कर देना कि दोनों फंक्शन की रेंज R1 निकाल दो, R2 निकाल दो, दोनों का इंटरसेक्शन, ये कभी नहीं करते बेटा। ठीक है ना। यस सर। तो पहले थोड़ा फंक्शन को रेंज निकालने का, फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स, देखो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एक्स ही निकाला हमने पहले, एक्स को -1 to 1 के बीच में लिया, फिर इस फंक्शन को फॉर्म किया, एक्स स्क्वायर बनाया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 ऐड किया, फिर लॉग लिया, इस तरह से फिर जाके ये फंक्शन कंप्लीट हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों सेम फंक्शन बनते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स भी ये बन गया, जी ऑफ एक्स बन गया, दोनों की रेंज मेरा मेरे पास ये आ गई माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, मेरे पास इस दोनों फंक्शन की रेंज आ गई बेटा। ठीक है क्या। यस सर। और किसी को तो कोई डाउट नहीं ना बेटा, बोल से। क्लियर है क्या बेटा एवरीवन। यस सर। ओके यस सर। तो ठीक है, ब्रैकेट नहीं आएगा जीरो। तो रेंज हमने फाइंड कर ली, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी मेरे पास आ रहा है। लास्ट पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट हो चुका मेरे पास, जरा रेंज सेम आ रही है, तो लास्ट हम देखते हैं इस फंक्शन की वैल्यू भी सेम आ रही है क्या। ठीक है, तो बेटा वैल्यू चेक करने का सीधा सा तरीका, दोनों फंक्शन सेम नजर आ रहे हो ना, अगर सेम नजर आ रहे हो तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी ही आएगी। देखो फर्स्ट एफ ऑफ एक्स मेरे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन ओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई किया तो दूसरा जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन ओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा भी आ रहा है। बड़ा डोमेन, बस हमें क्या करना, डोमेन लेके फिर दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना, फिर आगे डोमेन में इसे सिंप्लीफाई करके डोमेन नहीं निकालना, बस ये ध्यान रखना, डोमेन आपको अलग अलग करके ही निकालना, फिर आगे आप सिंप्लीफाई निकालो, रेंज निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स बेटा मेरे पास ये आ रहा है, जी ऑफ एक्स भी मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो एक्स की, दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी बिटवीन -1 to 1 के बीच में, हम एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच में लेते हैं, तो कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है इसकी, सेम आती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मेरे पास जी ऑफ एक्स आएगा फॉर एवरी, अब इसमें फॉर एवरी क्या लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि डोमेन मेरे पास ये आ रहा है, फॉर एवरी -1 to 1 के बीच में मेरे पास इन दोनों फंक्शन की वैल्यू आएगी, सेम आएगी, कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। ये थर्ड वाला पॉइंट हो गया मेरे पास, मीन्स यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू रेंज ऑफ जी, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स बिटवीन द -1 to 1 इक्वल आ रही है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे हम बोल देंगे दीज टू फंक्शन आर इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, राइट। क्लियर है क्या। यस सर। therefore f and g are identical function, identical function, all right। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एफ ऑफ एक्स से दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ ई टू द पावर एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज दैट, जी ऑफ एक्स इज दैट ई टू द पावर एल एन एक्स, ई टू द पावर एल एन एक्स। क्या होगा, आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल, मतलब वैल्यू तो सेम। हाँ युवराज कुछ बोल रहे हो। नो सर। बेटा आइडेंटिकल और नॉट आइडेंटिकल को चेक करने के लिए सबसे पहले हम डोमेन ही चेक करते हैं, तो बेटा ई टू द पावर एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना यहाँ पे,
ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वाले फंक्शन का डोमेन तो क्या देगा बेटा, मेरे पास रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि आप रियल माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ई टू द पावर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो ही होती है, मीन्स लॉगरिथम हमेशा डिफाइन रहेगा। तो डोमेन ऑफ एफ तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, है ना। यस सर। और जी ऑफ एक्स से डोमेन की बात करें तो यहाँ पे देखो लॉगरिथम कब डिफाइन होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से हमारे पास एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा, मीन्स डोमेन ऑफ जी मेरे पास आ रहा है बेटा इक्वल्स टू जीरो टू इन्फिनिटी मेरे पास आ रहा है डोमेन जी, और डोमेन ऑफ एफ मेरे पास क्या आ गया, रियल नंबर आ गया, ये रियल नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, दिस इम्प्लाइज नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल, सिंपल सा, डोमेन अगर सेम नहीं आ रहा तो आइडेंटिकल नहीं होंगे। बेटा डोमेन निकालने में कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना मेरे, इस वाले का डोमेन मैंने कैसे निकाला, ये तो सिंपल सा है, देखो ये ई टू द पावर एक्स ग्रेटर देन जीरो कर दो लॉगरिथम डिफाइन होने के लिए। सर हाँ बेटा, लेकिन मतलब दोनों को सॉल्व करते हैं ना, तो हाँ फिर हाँ, आंसर तो एक्स ही दोनों आता है। आंसर सेम आता है, बट मैंने बस ये बोला बेटा डोमेन आपको ओरिजिनल फंक्शन लेकर ही निकालना है, डोमेन में आपको सोल्व नहीं करना है। इनको सोल्व करते हो दोनों की वैल्यू मेरे पास एक्स आती है, दोनों में एक्स आता है, ठीक है ना। दो हमें सोल्व बाद में करना है कि डोमेन सेम आ जाए तो, तब हमें सोल्व करना है, लेकिन अगर डोमेन सेम नहीं आ रहा तो आगे चलना ही नहीं है, हमें रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे डोमेन ही सेम नहीं है। अगर डोमेन हमें ओरिजिनल फंक्शन को लेकर ही करना है, डोमेन के लिए आपको सोल्व नहीं करना है, राइट। यस सर। ओके, तो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ मेरे पास से ये आ गया रियल नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा इसकी बात करें, देखो जैसे अगर इसको भी सोल्व करोगे ना आपको, तो ये भी दोनों सेम आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, वन ही तो होता है, यस सर। यस और सर। जी ऑफ एक्स आपको वन दे रहा है, बट आपको डोमेन निकालना है। ये आपके देखो फंक्शन ऑफ सेक एक्स और टेन एक्स का हमारे पास फंक्शन है, तो अब डोमेन निकालने के लिए इस फंक्शन का वो डोमेन पूछे तो हम कैसे निकालते हैं, सेक एक्स का डोमेन निकालो, टेन एक्स का डोमेन निकालो, फिर दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही करते हैं। तो सेक एक्स का डोमेन, सेक एक्स का मेरे पास क्या आता है, एक्स बिलोंग्स टू, सेक एक्स से निकालेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू मैं लिख देता हूँ आर माइनस वैल्यू ऑफ द R एक्स, हाँ आर माइनस वैल्यू ऑफ द एक्स वेर कोसक जीरो, क्योंकि नीचे कोसक आ रहा था, मीन्स आर माइनस ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू, टू आर माइनस ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू, राइट ना, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, मीन्स पाई बाई टू का और मल्टीपल्स हमारे पास यहाँ पे हट जाता है। टेन एक्स डोमेन की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या रहा है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू, ये आता है मेरे पास टेन एक्स का डोमेन। Yes sir. तो इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे आप, तो दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास ये आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू, दोनों का ये आ जाएगा, दोनों में सेम पॉइंट हट रहा है, मीन्स डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, क्या क्या डोमेन ऑफ एफ मेरे पास आ गया आर माइनस ऑफ टू एन प्लस वन पाई बाई टू। बट बेटा जी ऑफ एक्स की बात करें तो जी ऑफ एक्स इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स, इज ए कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है हमेशा, क्योंकि हर रियल के लिए हमारे पास डिफाइन है, क्योंकि ये तो एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, तो ये हर रियल के लिए डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, तो डोमेन ऑफ जी इज इक्वल टू रियल नंबर, दिस इम्प्लाइज आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल फंक्शन, मीन्स इसमें देखो आर माइनस कुछ वैल्यूज हट रही है, इसका हमारे पास आ रहा है आर आ रहा है, मीन्स डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, दिस इम्प्लाइज नॉट आइडेंटिकल, ऑलराइट। यस सर। तो थर्ड वाला भी नॉट आइडेंटिकल होता थर्ड वाला बेटा है। क्या बताया आपने, नॉट आइडेंटिकल, यस सर। बेटा डोमेन चेक करो पहले, बेटा इस फंक्शन का मैं डोमेन निकालता हूँ साइन एक्स का, और मैंने डोमेन निकाला तो साइन एक्स का डोमेन मेरे पास क्या आता है, रियल आता है, कोस एक्स का डोमेन क्या आता है मेरे पास, रियल आता है, राइट ना। अगर स्क्वायर कर देंगे हेलो, यस सर। तो इन इन दोनों फंक्शन का आप इंटरसेक्शन लोगे
तो इन दोनों का फंक्शन का इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या रियल ही आएगा। sin x का डोमेन रियल, cos x का डोमेन रियल, therefore रियल। यहाँ पे g of x इज द कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन का जस्ट अभी हमने देखा रियल ही होता है, ठीक है ना, ये रियल ही होता है। तो डोमेन ऑफ एफ, तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू बेटा डोमेन ऑफ जी मेरे पास आ रहा है, मीन्स दोनों फंक्शन का डोमेन मेरे पास इक्वल आ रहा है। तब बेटा अब जाएंगे दूसरे केस पर, हम जाएंगे इसके रेंज पर जाएंगे हम, ठीक है, रेंज हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स बेटा मेरे पास ये फंक्शन है, मैंने ये कहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, जब डोमेन सेम आ जाए ना तब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया करो, जी ऑफ एक्स इक्वल टू रेंज या फिर आगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने के लिए फिर इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं इफ डोमेन आर द सेम, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ ऑफ एक्स बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये आइडेंटिटी होती है मेरे को पता है। और जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 है ही। तो ये भी हमारे पास ऐसे कांस्टेंट फंक्शन ही बन के, तो इस फंक्शन की रेंज अगर निकाले, रेंज ऑफ एफ निकाले तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आएगा, 1 आएगा। इसमें रेंज ऑफ जी निकाले तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट आएगा, ठीक है। मिस रेंज से हमारी है, मिस आर ऑफ एफ इक्वल्स टू आर ऑफ जी मेरे पास है। थर्ड पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, हमेशा वैल्यू 1 आ रही है, दोनों की वैल्यू हमेशा 1 आ रही है, तो एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करिए क्योंकि एक आइडेंटिटी है और इसकी फिक्स वैल्यू हमारे पास 1 ही आती है हमारे पास ही। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स मेरे पास आ रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मीन्स डोमेन के हर पॉइंट के लिए हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी दोनों फंक्शन आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, डोमेन से हमारा, रेंज से हमारा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन से हमारी है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज आइडेंटिकल फंक्शन। क्लियर है क्या बेटा? यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम दे देते हैं आपको, एफ ऑफ एक्स को मैंने कोस एक्स लिया और जी ऑफ एक्स को मैंने लिया 1/sec x लिया, इनको चेक करो कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल है क्या। हाँ दरक बेटा क्या आएगा, सर फर्स्ट में फंक्शन नहीं है, मतलब इक्वल इक्वल, फंक्शन नहीं है। हाँ आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है, वेरी गुड। फर्स्ट वाला आइडेंटिकल नहीं है, सेकंड वाला 1 से का आप क्या रहे हैं, सेकंड वाला होगा सर, सेकंड वाला होगा, वेरी गुड। 1 से का युवराज आपके क्या रहे हैं, यस, सेकंड वाला नहीं होगा, हाँ सेकंड वाला होगा, फर्स्ट वाला नहीं। राइट, सेकंड वाला आइडेंटिकल होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा, वेरी गुड। अरमान ठीक है, देखो यस सर। क्या है आपके आंसर बेटा, आंसर सर कर रहा हूँ सॉल्व। ओके। देखो ये होगा, यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन निकाले, बस डोमेन से पता चलता है, डोमेन ऑफ एफ बेटा मेरे पास क्या है, रियल नंबर आया, बस डोमेन ऑफ जी निकाले। सेक एक्स का डोमेन आपको पता ही है, यहाँ पे रियल नंबर जहाँ पे सेक एक्स का डोमेन निकालना है बेटा, यहाँ पे एक तरह से 1/sec x, सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल माइनस ऑफ 2n + 1 π/2 होता है।
मीन्स domain of f is not equals to domain of g. This implies not identical फंक्शन होंगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात करें सेकक्स और 1/cos x की बात करें अगर हम, तो सेकक्स का डोमेन मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, सेकक्स का डोमेन मेरे पास आएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑफ 2n+1 π/2 एंड यहाँ पे जियोपक्स देखो 1/cos x है, ठीक है ना। तो इस फंक्शन का डोमेन हमारे पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ द x वेयर डोमेन डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, वो वैल्यू हम सेपरेट कर देते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 0 बन रहा है, ठीक है ना। तो cos x आपके किस पॉइंट पर हमारे पास 0 बनता है, और मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 बनता है, मींस π/2 3π/2 5π/2 7π/2 उन वैल्यू पे हमारे पास 0 बनता है। देयरफॉर ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n+1 π/2 मेरे पास आ जाएगी। ये वैल्यूज हम सेपरेट कर देंगे, मींस π/2 के और मल्टीपल हम सेपरेट करते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे दोनों फंक्शन का डोमेन मेरे पास सेम आ रहा है। यहाँ पर भी r बिलोंग x इक्वल टू r माइनस ऑफ 2n+1/2 r माइनस ऑफ 2n+π/2, यहाँ पे वो n बिलोंग टू इंटीजर ही रहेगा और ये भी n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, ठीक है, ये मेरे पास है। अब बेटा जब डोमेन सेम आ रहा है ना, तब मैंने कहा अब रेंज निकालने के लिए दोनों फंक्शन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर रेंज निकालूं तब हम दोनों फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये सेकक सिंप्लीफाई फॉर्म में है ही, और जी ऑफ एक्स बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, 1/cos x सेकक्स होता है, 1/cos x हम क्या लेंगे, सेकक्स हमारे पास होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास सेकक्स और सेकक्स आ रहे हैं, तो दोनों में रेंज भी सेम है, क्योंकि सेकक्स की रेंज तो हमारे पास होता है -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1 to ∞। तो मैं बोल सकता हूँ रेंज भी दोनों की सेम आएगी, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी आएगी, क्योंकि सेकक्स और सेकक्स दोनों सेम फंक्शन आ रहे हैं, वैल्यू तो सेम ही देंगे ना ये, तो रेंज दोनों की सेम आएगी, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी। लास्ट बात है वैल्यू ऑफ द फंक्शन की, तो सेकक्स और सेकक्स दोनों सेम वैल्यू देंगे, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो इसमें, आप जैसे 0 डिग्री पुट किया तो 1 वैल्यू दिखा, तो दोनों फंक्शन ही सेम हो तो वैल्यू सेम आएगी। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स फॉर एवरी डोमेन ऑफ एफ एंड जी, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, आर माइनस ऑफ 2n+1 π/2, ठीक है ना, ये आ रहा है। तो वैल्यू भी अगर सेम आ रही है तो दिस इम्प्लाइज आइडेंटिकल फंक्शन, राइट ना। यस सर। तो ये फंक्शन भी हमारे पास आइडेंटिकल है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। एफ ऑफ एक्स मेरे पास ये है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 एंड जी ऑफ एक्स इज दैट sin x। तो इन फंक्शन को हमें चेक करना है कि आइडेंटिकल फंक्शन और नॉट। निकालो बेटा। सर आइडेंटिकल है। ये फंक्शन बेटा आइडेंटिकल नहीं होगा बेटा, कहीं थोड़ी सी देखो, डोमेन आई थिंक सेम आ रहा होगा ना। सर डोमेन तो सेम ही होगा ना, हाँ डोमेन सेम है, तो आर ही रेंज होगा। क्या रेंज सेम आई दोनों की, हाँ डोमेन सेम है। तो इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसको फंक्शन को सिंप्लीफाई किया हमने,
इसका डोमेन वैसे भी निकाल लो, लेकिन अगर थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये क्या होगा ना। तो एफ ऑफ एक्स बेटा मेरे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ, वैसे अगर मैं डोमेन के लिए बेटर है कि हम बिना सिंप्लीफाई करे निकाल लें, तो हम वैसे ही निकाल देता हूँ इस फंक्शन का डोमेन, तो बिना सिंप्लीफाई किए हुए, ठीक है ना, इस फंक्शन का डोमेन। और सिंप्लीफाई कर लेकर, लेकिन थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उसमें। देखो स्क्वायर रूट की टर्म कब डिफाइन होगी, जब 1 - ऑफ cos 2x/2 क्या होने चाहिए, ग्रेटर इक्वल देन 0, तभी हमारे पास ये डिफाइन होगी स्क्वायर रूट की टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, 1 - ऑफ cos 2x इज ग्रेटर इक्वल देन 0। ठीक है, तो cos माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 1 को उधर ले जाओ, तो ये जगह हमारे पास cos 2x विल बी लेस इक्वल देन 1 आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है x की हर वैल्यू के लिए cos 2x की वैल्यू हमारे पास लेस इक्वल देन 1 ही होती है, -1 to 1 के बीच में होती है। तो इसका डोमेन तो मेरे पास क्या आएगा, हर वैल्यू सेटिस्फाई करिए, x बिलोंग्स टू r आ जाएगा मेरे पास बेटा डोमेन। तो x की कुछ भी वैल्यू पुट करो बेटा इसमें, cos 2x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी ही आएगी या फिर इक्वल आ सकती है, राइट ना, हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ये। तो यहाँ पे डोमेन मेरे पास रियल, और यहाँ पे डोमेन मेरे पास क्या आएगा, रियल आएगा। ठीक है, डोमेन मेरे पास क्या आएगा बेटा, रियल आएगा। ठीक है, यस अब सर। डोमेन सेम आ रहा है यहाँ पे, मीन्स डोमेन ऑफ जी, और यहाँ पे ये हो गया डोमेन ऑफ एफ आ गया, सेम आ रहा है। दूसरा रेंज के लिए इस फंक्शन को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इज दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2x/2 आ रहा है। देन एफ ऑफ एक्स, देखो cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बन जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा फिर। तो मेरे पास ये आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। ठीक है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, जैसे अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मोड ऑफ एक्स लिखते हैं इसको। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो इसको डायरेक्ट एक्स ना लिख के हम मोड ऑफ एक्स लिखते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, मोड ऑफ साइन एक्स बनेगा मेरे पास, यहाँ पे मोड ऑफ साइन एक्स बनेगा एफ ऑफ एक्स में। ठीक है ना, और जी ऑफ एक्स मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे, एक तरह से साइन एक्स आ रहा है। तो मैं इस एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकालूंगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मेरे पास डोमेन तो सेम आएगा हमारे पास, मोड ऑफ साइन एक्स। रेंज अगर फाइंड करूँ इस फंक्शन की रेंज, तो बेटा ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा होगा आपकी, देख लो आप, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, नहीं दे रहा ना ये वाला फंक्शन नेगेटिव, यस सर। क्यों, मॉडुलस सर वैल्यू आ रहा है, और मॉडुलस ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर इस फंक्शन की रेंज हमारे पास आ रही है, रेंज इक्वल टू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 साइन एक्स की वैल्यू। तो 0 to 1 के बीच में इस फंक्शन की रेंज होगी, जबकि इस फंक्शन की रेंज क्या आ रही है, रेंज ऑफ जी मेरे पास साइन एक्स सिंपल फंक्शन तो -1 to 1 आएगा, ये तो -1 to 1 आएगा, और जी टू 1, दिस इम्प्लाइज range of f is not equals to range of g। ठीक है, this implies not identical। all right, यस सर। okay, तो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर दो, देन अगली क्लास में आएगा सर टॉपिक। हाँ सर, इसमें मतलब अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स नहीं हो गया, मॉड्यूलस में क्यों? ये वाला का रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स हो जाए, यही बोल रहे हो ना बेटा। यस सर। बेटा ये है देखो, हाँ सर। आपकी जो एफ ऑफ एक्स में ये है ना, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स आया ना, स्क्वायर रूट साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये बेटा ये होता है हमारे पास, जो स्क्वायर रूट की टर्म जो होती है ना, जैसे आप जैसे कुछ भी ले लो, इसके अंदर 4 ले लो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है हमेशा, स्क्वायर रूट गिव ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे आप यहाँ पे -2 का स्क्वायर भी कर दोगे ना, ये कितनी देगा हमारे पास वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर, ये भी पहले बेटा स्क्वायर होगा,
तो -2 का स्क्वायर 4, फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी हमारे पास यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर, तो ये -4 का स्क्वायर पहले 16 होगा, फिर 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो हमारे पास 4 आ जाएगी। मतलब कि ये कभी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट इसको अगर sin x लिख दिया ना बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब x की वैल्यू आपने जैसे लेट सपोज आपने पाई से बड़ी वैल्यू ले ली कोई भी, ठीक है, या फिर -π/2 ले ली, तो x इक्वल टू -π/2 पे तो हमारे पास f ऑफ x वैल्यू क्या देगा, -1 देगा। बट ये तो गलत हो गया क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो देगा ही नहीं हमारे पास यहाँ पे, राइट ना। तो हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव बनाने के Yes, लिए sir. इसको मॉडुलस लगा लिया जाता है यहाँ पे, तो ये मॉड ऑफ एक्स हम लगा लेते हैं। तो आप देखो इसमें -1 पुट करोगे तो +1 दे देगा हमारे पास, ये मोड लग जाएगा तो हमारे पास 1 दे देगा। मीन्स इस केस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में दे देगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास 1 आ गया यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स sin x, ठीक है। तो इस फंक्शन का हमारे पास आइडेंटिकल फंक्शन है, क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको बस, Yes, sir. एफ ऑफ Yes, एक्स sir. में लेता हूँ x mod ऑफ x, g ऑफ x लेता हूँ x स्क्वायर सिग्नम ऑफ x। इनका डोमेन और रेंज निकाले, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करें जो आइडेंटिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो इसको। आइडेंटिकल और नोट बेटा, Sir, identical. वेरी गुड, आइडेंटिकल होंगे बेटा, क्योंकि देखो इनका डोमेन तो सेम होगा। ये मॉडुलस फंक्शन हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, सिग्नम फंक्शन की हर रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स फंक्शन निकालेंगे। जब बेटा x ग्रेटर देन 0 तो मॉडुलस साइन की साइन से ओपन हो जाएगा, प्लस साइन से ओपन हो जाएगा, तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x इक्वल टू 0 तो सिंपल 0 इंटू 0 0 रहता है। x लेस देन 0 तो मोड साइन की साइन से ओपन होगा, माइनस साइन से ओपन तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे जी ऑफ एक्स की बात करें तो जी ऑफ एक्स में देखो जब x ग्रेटर देन 0 सिग्नम की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है, मीन्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा। x इक्वल टू 0 पे सिग्नम हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 बन जाएगा। x लेस देन 0 पे हमारे पास क्या होता है, सिग्नम फंक्शन नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो बेटा ये फंक्शन सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब रेंज फंक्शन की दोनों की सेम आई थी, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ जी, दोनों के फंक्शन की सेम आ रही। कोई भी चेंजेस देख लो फंक्शन में दिख नहीं, एक्स स्क्वायर 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर, रेंज सेम है। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स आएगी, दोनों फंक्शन सेम नजर आ रहे हैं, दोनों की फंक्शन की रेंज वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, दोनों फंक्शन का रियल आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज आइडेंटिकल फंक्शन। बड़ा अगली क्लास में हम देखेंगे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जेई में उस टाइप की प्रॉब्लम बहुत सारी बनते हैं ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से। फिर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो उसी से बनते हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ कैसे ऊपर नीचे लेफ्ट साइड लेफ्ट राइट में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वो हम देखेंगे अगली क्लास में बेटा, ठीक है बेटा। सर हाँ सर एक बार सारे पे Yes, sir. शूट के लिए अच्छा अच्छा ठीक है। सर वो लिंक भी भेज दो ना फ्राइडे के लेक्चर की। हाँ लिंक भेज दूंगा बेटा ना। शुरू से मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ से नहीं, तो पहली क्लास का था। हाँ यहाँ से बेटा। ओके सर 2 मिनट हो गया हाँ। सर, नेक्स्ट पेज। ओके हो गया डन। डन
हो गया सर. Next page. Next page. Next page, sir. Sir, next page. यही था बेटा लास्ट. Okay, sir. Thank you. थैंक यू.